हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर अवधेश और आज हम बात करेंगे इबोला वायरस के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल कोरोना वायरस के चलते लोगों के मन में डर बैठ गया है और लोग कुछ ऐसी बीमारियों से भी डरने लगे हैं जो ना तो हमारी कंट्री में है और ना ही कॉमन है। तो आपको क्या इबोला वायरस से डरना चाहिए? इसका जवाब है हाँ और ना। हाँ, बिकॉज अगर आपको ये बीमारी हो जाती है तो इसका मोर्टेलिटी रेट, मरने वालों की संख्या 40% है। इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास, कोई वैक्सीन नहीं है प्रिवेंट करने के लिए। तो हो गया अगर आपको, तो बहुत मुश्किल है आपकी जान बचाना। दूसरा, आपको ऐसा डरना नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज ये जो है ये एंडेमिक है, इट इज एक्सक्लूसिव इन द इक्वेटोरियल अफ्रीका। सो अगर आप अफ्रीका में नहीं जा रहे हैं, अगर आप पेशेंट से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये डिसीज नहीं होगी। अब हम बात करेंगे 3 चीजों के बारे में: पैंडेमिक, एपिडेमिक एंड एंडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है? जैसे कि जो पैन का मतलब होता है समथिंग विच हैज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, लाइक कोरोना वायरस इस समय पूरी दुनिया में फैल चुका है, तो वो एक पैंडेमिक है। दूसरा आता है एंडेमिक। एंडेमिक जो होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, एक कांस्टेंट नंबर में यूजुअली वो वहाँ पर डिसीज होती है, जैसे कि जापानीज एनकेफेलाइटिस है बिहार स्टेट में और ईस्टर्न स्टेट्स में हमारी कंट्री के हैं। दूसरा होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है जब किसी भी डिसीज की फ्रीक्वेंसी, उसका इंसिडेंस एंडेमिक से ज्यादा हो जाता है, जो भी कांस्टेंट नंबर से ज्यादा हो जाता है वो है। हाउ डज इट स्प्रेड्स? हाउ विल यू कैच द डिसीज? तो अगर आप पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, अगर पेशेंट की सिक्रीशंस लाइक सलाइवा और स्वेट अगर आपके डायरेक्टली वुंड्स पे टच हो जाता है या फिर आपके माउथ में, नोज पे आपकी कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन से कांटेक्ट में आता है, तो आप इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं, आप कैच कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप हंटिंग में हैं, आप वाइल्ड बुशेस, वाइल्ड पिग्स को खाते हैं या फिर एप्स को खाते हैं, ऐसा जो भी लोग हंटिंग करते हैं पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए वो भी डिसीज कैच कर सकती है। अदरवाइज पेशेंट से एक्सीडेंटल निडल पंचर हो जाए, आप हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटल स्टाफ ने प्रॉपर केयर नहीं ली, तो वो हो सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज, जस्ट लाइक कोरोना वायरस इज स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मींस जो कोरोना वायरस है वो हमारी एयर में रहता है और ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, और फिर वो हम कैच कर सकते हैं इवन व्हेन द पेशेंट हैज मूव्ड फ्रॉम दैट प्लेस। बट ये इबोला वायरस के लिए ट्रू नहीं है। अगर आप पेशेंट के डायरेक्टली कांटेक्ट में होंगे, आपको स्किन टू स्किन टच होगा उसकी सिक्रीशंस का वुंड से, तो ही आपको डिसीज होगी, ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन नहीं होगा। देन वी विल टॉक अबाउट पैथोजेनेसिस, हाउ इट कॉजेज द डिसीज। तो इसके काफी सारे तरीके हैं जिस वे से ये डिसीज करता है। जैसे कि ये इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, हमारी जो इम्यूनिटी, जो जर्म से लड़ने की शक्ति होती है बैक्टीरिया वायरस से, उसके लिए उससे कमजोर बना देता है ये। सिमिलरली कोरोना वायरस भी यही काम करता है। इसकी वजह से क्या होगा? आपको बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शंस ये सब हो सकते हैं और जो आपके लिए फैटल भी हो सकते हैं, आपकी जान भी खतरे में आ सकती है उनकी वजह से। नेक्स्ट इज, ये क्या करते हैं, ये क्लॉटिंग सिस्टम, जो हमारी खून जब चोट लगती है तो खून को रोकने की जो शक्ति होती है उसको भी ये खराब कर देता है, उसमें डिसबैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट बन रहे हैं। तो कोई भी ऑर्गन में जहाँ ब्लड जाता है वहाँ पे क्लॉट है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी बंद हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा और वो ऑर्गन डाई करना शुरू कर जाएगा। इसे कहते हैं इन्फार्क्ट। अब हम बात करेंगे कि ये बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। सो सबसे पहला है, आपको फीवर हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, सोर थ्रोट, बॉडी एक, मसल एक, डायरिया, so many things can happen. Also, as clotting system is abnormal here, so you can get rashes, petechiae, ecchymosis and multiple things. This is similar to your dengue virus, in which we also see the similar symptoms like your joint pain, muscle pain, vomiting, all the things. Now, after this, we will talk about the diagnosis of how to diagnose a disease. The test is similar to what we do for the coronavirus.
which is RT-PCR. We take a swab or we take a blood sample and we do the PCR technique. Then what is the treatment? Treatment जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इस बीमारी के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है. Only treatment is supportive. सपोर्टिव में क्या होता है, अगर आपको फीवर है हम आपको पैरासिटामोल दे देंगे. फीवर आपको पेन है, नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा है तो वॉमिटिंग के लिए एंटी एमेटिक्स दे देंगे, एनाल्जेसिक्स दे देंगे, पेन किलर दे देते हैं. तो यही सब चीज़ें रहती हैं. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम है, तो उन सब के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहता है. एंड एज आई ऑल्सो सेड, देयर इज नो वैक्सीन फॉर द डिसीज, so it's better to prevent than to cure the disease. So if you like the video, please share, like and comment. Till then, see you next time.